हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम डाइटिशियन पूर्वांशी अग्रवाल। आज मैं आपको बताऊंगी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब कुपोषण क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं और कुपोषण के पेशेंट को अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट से अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कुपोषण क्या होता है। व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशनल? कुपोषण एक ऐसी अवस्था है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज नहीं मिल पाते हैं। इसके कारण शरीर का विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और सामान्य कार्य प्रभावित हो जाते हैं। इसके टाइप्स आते हैं अल्प पोषण, जो जिसे इंग्लिश में अंडर न्यूट्रिशनल कहते हैं, जब शरीर को पर्याप्त भोजन या पोषण तत्व नहीं मिल पाते। इसमें जैसे कि वजन की कमी हो जाना, हाइट छोटी रह जाना और दुबलापन, मतलब इन पतले रहते हैं। अतिपोषण को इंग्लिश में कहते हैं ओवर न्यूट्रिशनल। इसमें आता है जब शरीर को आवश्यकता से अधिक कैलोरी, फैट या शक्कर मिलती है, जिससे मोटापा और अन्य बीमारियां होती हैं। सूक्ष्म पोषण तत्वों की बीमारियां, मतलब माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, जैसे आयरन, विटामिन ए, आयोडीन आदि। अब मैं इसके सिम्टम्स बताऊंगी कि सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। कमज़ोरी और थकान होना, वज़न और लंबाई का सही से ना बढ़ना, बच्चों में बार बार बीमार होना, बाल झड़ना या रूखे हो जाना, त्वचा का सूखापन, याददाश्त और ध्यान में कमी। ये तो हमारे सिम्टम्स हो गए। अब मैं इसके बताऊंगी कॉजेज़ ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब इसके कारण क्या होते हैं। पर्याप्त भोजन ना मिलना, संतुलित आहार ना मिलना, लंबे समय तक बीमारी होना, गरीबी और भूख, गर्भावस्था या स्तनपान में पोषण की कमी होना, ये इसके कॉजेज़ होते हैं। अब मैं इसमें बताऊंगी कि कुपोषण के पेशेंट को अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे कि हमें लेना चाहिए ऊर्जा से भरपूर भोजन, जिसमें आता है हमारा दूध, दूध से बने उत्पाद जैसे कि दही, पनीर, छाछ, घी, मक्खन, तेल थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। घी, मक्खन, तेल जो होता है हमें थोड़ी मात्रा में लेना है। आलू, शकरकंद और चावल, दलिया, ये हमें लेना है। प्रोटीन युक्त आहार हमें लेना है, जिसमें आते हैं हमारे दालें, मूंगफली, चना, सोयाबीन, अंडा, मछली, चिकन, यदि शाकाहारी नहीं है तो दूध, पनीर और दही, ये हमें लेना है। विटामिन्स और मिनरल्स हमें अपनी डाइट्स में इंक्लूड करने हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें आती हैं पालक, मेथी, सरसों, मौसम के कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे कि सेब, केला, पपीता, संतरा, आम, गाजर, चुकंदर, टमाटर, अंकुरित अनाज, ये हमें लेना है। आयरन और कैल्शियम हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिसमें आता है गुड़, चना, पालक, मेथी, इनमें ये आयरन के लिए है। दूध, पनीर, तिल, बादाम, ये कैल्शियम के लिए हैं। तरल पदार्थ, पर्याप्त पानी, नारियल पानी, ताज़ा फलों का रस या फिर सूप, ये हमें लेना है। हम अब बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है अपनी डाइट से, जैसे कि जंक फूड या फिर फास्ट फूड, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, केक, समोसा, चिप्स, क्योंकि इनमें कैलोरी तो अधिक होती है लेकिन पोषण बहुत कम होते हैं। और दूसरा आता है हमारा ज़्यादा मसालेदार और तले हुए खाने, जैसे कि तली भुनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले पकवान, ये पचाने में कठिन और पंचतंत्र को कमज़ोर कर सकते हैं, इसलिए हमें ये अवॉइड करने हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा कार्बोनेट ड्रिंक्स और पैक्ड जूस जो होते हैं। इसमें आता है हमारा कोल्ड ड्रिंक, सोडा, बोतल बंद जूस, क्योंकि इसमें चीनी अधिक होती है और पोषण तत्व बहुत कम होते हैं। ज़्यादा मीठा हमें अपनी डाइट में नहीं लेना है, जैसे कि हमारा टॉफ़ी, कैंडी, चॉकलेट, मीठा पेय पदार्थ, क्योंकि इसमें सिर्फ केवल चीनी होती है, लेकिन शरीर को कोई ज़रूरी विटामिन्स, खनिज नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको अवॉइड कराते हैं। नंबर 5 आता है हमारा अधिक कैफ़ीन या फिर चाय, हमें ये भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैफ़ीन और चाय इसमें आयरन और कैल्शियम के अवशोषण को कम कर सकती है। ये कैफ़ीन जो होते हैं हमारी चाय, कॉफ़ी वगैरह, ये आयरन के अवशोषण को कम कर देती है। प्रोसेस
फूड या फिर पैक्ड फूड, जो बिस्किट होते हैं या फिर कोई पैकेट वाले फूड्स होते हैं ना, इनको हमें अपनी डाइट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और पोषण की कमी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।